दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं आपके फर्स्ट ईयर के पेपर की, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये पेपर जो स्टूडेंट्स बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और उनकी फर्स्ट ईयर में बैक थी इस पेपर के अंदर, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो एक बार हम लास्ट पेपर जो इसका आया है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि कैसे इस बार का पेपर आएगा और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये पहला क्वेश्चन है। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये खासकर एक जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा मिलता है, 10 में से 10 बार मिलता है ज़्यादातर आपको। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया आपका। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनस एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 8 बार मिल जाता है 10 में से, है ना। तो ये भी आपको तैयार करना है। माइनस के जो एग्रीमेंट है क्या वो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगल इलीगल एग्रीमेंट्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स ऑन कोलेटरल ट्रांजेक्शंस। तो पहला वाला पार्ट जो है इलीगल एग्रीमेंट, इस पर एक शॉर्ट नोट 5 नंबर में अलग से आपको मिल सकता है। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं, 10 में से 5 बार मिलेगा आपको, तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस व्हेन इज एन एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस। थोड़ा मैं आगे आ गया, कोई नहीं। तो इसमें क्या है आपका, जो एम्प्लॉई का जो हमारा होता है उसको बोनस मिलता है, कितना मिलता है, क्या कंडीशंस हैं, ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। इसके चांसेस आने के 50-50 रहते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस सर्विस अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कंटिन्यूस सर्विस का जो पार्ट है ये काफ़ी बार एग्जाम में मिलता है, 10 में से कम 7 बार आपको मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन तैयार करना है आपको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में से। राइट अ रोट ऑन एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, इज ही एंटाइटल्ड टू मेक एनी डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो सेकंड वाला पार्ट डिडक्शंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ वेजेस, ये जो पार्ट है ये पार्ट एग्जाम में 10 में से आपको 9 बार या 10 बार भी मिल जाता है। तो ये जरूर आपको अच्छे से करना है कि व्हाट आर द डिडक्शंस फ्रॉम द पेमेंट ऑफ वेजेस जो अलाउड है एज पर लॉ। ठीक है, ये आपको ध्यान से तैयार करना है। ये आपको शॉर्ट नोट में या फिर पूरा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, और फिर देखिए डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो बोनस एक्ट जो आपका है उसके अंदर से क्वेश्चन दोबारा आ गया आपके पास कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, कौन कौन से कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई हैं जिनको बोनस नहीं मिलता। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है, 10 में से कम 7 बार ये आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन जो छूट गए थे आपके, डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट डज द इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी कमेंट्स। तो इंडेमनिटी एंड जो आपकी होती है ये वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको कर लेने हैं। ये टॉपिक अच्छा है, आपको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवार्ड हिज प्रिंसिपल, व्हाट आर हिज राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी जो आपका होता है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, इसका एक क्वेश्चन 9 बार मिल जाता है आपको 10 में से, तो आपको करना जरूर है क्वेश्चन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। और फिर देखो लिखा है अगला क्वेश्चन, चॉइस आ गया इसी के अंदर, इंटरनल चॉइस है। व्हाट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, स्टेट द कंडीशन विच शुड बी फुलफिल्ड बिफोर द प्रिंसिपल, ठीक है, कैन रेटिफाई एक्ट डन बाय अ पर्सन नॉट ऑथोराइज टू डू दैम। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जाम में आता है, और खासकर जो आपका है पहला वाला राइट्स ऑफ एजेंट वो एग्जाम में भी आता है, लाइबिलिटीज़ भी इसकी आ जाती है, रेटिफिकेशन भी आपका एग्जाम में आता है, पर ये कम इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बी पार्ट उसका। देन इज़ व्हाट इज़ द कंटिन्यूइंग गारंटी व्हेन एंड हाउ इट इज़ रिवोक। तो रिवोकिंग ऑफ गारंटी ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर मिलता है, कम से कम 5 नंबर में। तो रिवोकिंग ऑफ गारंटी जरूर करना। कंटिन्यूस गारंटी क्या होती है पढ़ लेना इसको, ये भी एग्जाम में आ सकता है। हु इज़ द अनपेड सेलर, व्हाट आर द राइट्स, ये क्वेश्चन तो 10 में से 10 बार ही आपको ज़्यादातर मिल जाएगा। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर जरूर करना, एग्जाम में जरूर मिलेंगे। कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप, इफ सो डिस्कस द रूल्स और राइट एंड लायबिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था आपका माइनर वाला, वही क्वेश्चन मिलता जुलता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट्स, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, उसी क्वेश्चन का आंसर भी इसी में आ जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन अच्छा है, लकीली आपको मिल गए इसी टॉपिक में से। और मैंने कहा था क्वेश्चन जो माइनर्स के एग्रीमेंट एग्जाम में आते हैं, तो कोई ये रहा। ठीक है, बी पार्ट ये वाला, और जो मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन उसका बस वो एक पार्ट है लास्ट वाला। ठीक है, तो वो जरूर करना, माइनर वाला आपको करना है। ऑल्दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट द सोल टेस्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है, लेकिन ये एकमात्र टेस्ट नहीं है पार्टनरशिप का। और कौन कौन सी बातें हैं
ये आपको बतानी है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि सीधी सीधी आपसे वो पूछ रहा है, बहुत ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो छोड़ भी सकते हैं इसको। एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्प्लाइड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये 10 में सवाल मिलेगा आपको। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाई वारंटी क्या होती है, ये एग्जाम में आती है, तो नहीं छोड़नी है आपको। डिफाइन ए चेक, चेक क्या होता है। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, पक्का एग्जाम में मिलता है 8 बार कम से कम 10 में से। व्हाट इज़ द पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेट टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये क्या होती है। राइट ऑफ जो रिसीवर इन ड्यू कोर्स होता है उसके राइट क्या क्या होते हैं, ये सब आपको कर लेने हैं। व्हाट इज़ एन एंडोर्समेंट, एक्सप्लेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, एग्जाम में आ सकता है 8 बार कम से कम मिल जाएगा आपको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, पढ़ लेना, 5 नंबर में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इसको, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से इतना आप कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो लास्ट पार्ट आपका जो बनता है यूनिट, उसके अंदर जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, आपका ग्रेचुटी एक्ट है, इसमें छोटे छोटे आपके टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इसके क्वेश्चन तैयार कर लेना, जो मैंने बताया ये कर लेना एग्जाम में जो आया हुआ है। 2 भी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो काम आपका हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया तो अभी।